Hello everyone, this is Abhishek and you are most welcome to our channel SSC E-Maths। आज हम लोग वापस से ज्योमेट्री का एक सेक्शन और करेंगे, ठीक है। और उसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन लगाएंगे। जो क्वेश्चन आज हम लोग लगाने वाले हैं यार, विश्वास मानो ना, बड़ा ही बेहतरीन और यूनिक क्वेश्चन है। और क्या नहीं, लाइक कर दो, करना पड़ेगा भाई साहब। अरे क्यों नहीं करोगे यार, मेहनत नहीं कर रहे क्या? हाँ, अभी देखो मज़ा आएगा, करोगे। अभी नहीं करोगे तो बाद में करोगे, क्वेश्चन देखने के बाद में करोगे मुझे मालूम है, ठीक है। बाद में बोलने से फ़ायदा नहीं होता ना, भूल जाते हो आप लोग। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। वीडियो देखते हो और निकल लेते हो फटाफटा, इसलिए स्टार्टिंग में बोल देता हूँ। इतना तो हक है ना मेरा यार। देखो अच्छा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जो लोग लगा सकते हैं इसको लगाएं। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत सारे लोग बिना ऑप्शन के घर से कदम नहीं निकालते ना। हाँ, जैसे कुछ लड़के बिना बाइक के घर से कदम नहीं निकालते ना, वैसे ही आप लोग बिना ऑप्शन के आगे नहीं बढ़ते। तो यस, देयर इज ऑप्शन। ठीक है, देखिए ये हैं आपके ऑप्शंस। अब आपको लगाना है क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा स्पीड में बताऊंगा आपको, ताकि मैं ज़्यादा बेटर तरीके से कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सिखा पाऊँ। देखिए सबसे पहले कह रहा है ट्रायंगल एबीसी में एबीसी भुजाओं की लंबाइयाँ हैं। देखिए लिखा हुआ है भुजाओं की लंबाइयाँ। एबीसी आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी है। अब कह दो भैया जब ट्रायंगल एबीसी है, ये क्या है आपका ए, ये बी और ये है सी। ये आपका ट्रायंगल एबीसी है। कह रहा है इसमें एबीसी भुजाओं की लंबाइयाँ हैं। जरा एक चीज़ समझिए, अब यहाँ पे ये डिफाइन नहीं किया है कि ए बी को ए बोला है, कि बी सी को ए बोला है, या सी ए को ए बोला है ना। तो जब ये चीज़ आपका अनक्लियर हो तो ऐसे जो है क्वेश्चंस में आप नॉर्मली क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड आपका नोटेशन है वही आप फॉलो करेंगे। स्टैंडर्ड नोटेशन से मेरा मतलब है कि ए के सामने वाला है स्मॉल ए, बी के सामने वाला है स्मॉल बी, और सी के सामने वाला है स्मॉल सी, ठीक है। दीज आर द साइड्स ऑफ दीज ट्रायंगल, ठीक है। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या हमारी ये है, ये पता है हमें। अच्छा देखिए, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायंगल दिया जिसकी साइड एबीसी के टर्म्स में है, और उस एबीसी के टर्म्स में मेरे पास एक जो है शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिखी हुई है बस। और हमसे पूछा है कि हमें एंगल ए की वैल्यू बतानी है। एंगल ए की कैसे निकालेंगे? सबसे पहला खुराफात आपके दिमाग में क्या आएगा? सबसे पहले देखिए, जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई किसी भी ट्रायंगल में अगर मुझे एंगल निकालना है तो या तो बाकी दो एंगल से कुछ प्रोस्पेक्टिव हो मेरे पास में, लेकिन इस क्वेश्चन का सिनेरियो क्या थोड़ा डिफरेंट है। तो सिनेरियो है क्या वो समझते हैं। वो ये है कि क्या हम यहां पर इस क्वेश्चन में, ठीक है, कोसाइन रूल अप्लाई कर सकते हैं क्या? बताइए, अप्लाई कर सकते हैं क्या? ठीक है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, कोसाइन रूल को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे ये आपको देखना है। देखिए सबसे पहले कौन सा एंगल पूछा है? ए। तो आपको मालूम है कि कॉस के साथ अगर एंगल ए हम लेंगे तो ये जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। भाई देखिए सभी लोग ये पढ़ के आए हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो ये चीज़ यहाँ पे नोट कर ले। जब यहाँ पे एंगल ए है तो जो नेगेटिव टर्म्स जाएगा वो भी माइनस का ए ही जाएगा, और 20 का स्क्वायर जो पहले दो टर्म्स हैं उन्हीं के साथ 2 आ जाता है, तो 2bc। बाकी अब मैं फॉर्मूला तो आपको नहीं याद कराऊंगा इस बैच में स्पेशली, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना याद रखिए कि कॉस ए की वैल्यू हमारे पास इतनी है। आगे क्या करेंगे देखिए, हमको अगर कहीं से ये चीज़ पता चल जाए, देखिए कॉस ए निकालना है ना, तो अगर इस पूरे की वैल्यू हमको पता चल जाए, ठीक, तो हम कॉस ए की वैल्यू बता देंगे। अब इसकी वैल्यू कहाँ से लाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे पास सिर्फ एक स्टेटमेंट है। देखिए ध्यान से देखिए, सिर्फ एक लौती यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, क्वाड्रेटिक। क्या करेंगे इसमें बताइए? थोड़ा अगर आप सोचेंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर b का स्क्वायर कर देंगे तो b की पावर 4 मिल जाएगा, अगर हम c का स्क्वायर कर देंगे तो c की पावर 4 मिल जाएगा? बताइए, चलिए लिखते हैं। अच्छा अब मैं बताइए जरा, आप यहाँ पे हमको बताते रहिए कि हम क्या क्या करें, जैसे आप बताएंगे वैसे हम करते रहेंगे। क्या हम इसका होल स्क्वायर कर दें? आप कहेंगे हाँ ठीक करते हैं। क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस सी की पावर 4। अब इसको जब आप खोलेंगे ना तो ये भी आपको प्लस का ए की पावर 4 ही देगा, क्योंकि माइनस का टर्म है, पावर इवन है, ठीक है, प्लस का टर्म आ जाएगा। अब क्या आएगा? 2ab। क्या आएगा? 2ab यानी प्लस का 2b स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर क्या आएगा? 2bc, है ना। ab मतलब यहाँ पे 2bc ca और ab, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस में दो दो टर्म्स हम लोग 2 के साथ में लिखते हैं विद साइन, ठीक है।
तो यहाँ पे नेगेटिव टर्म्स है, तो यहाँ पे थोड़ा हम स्पीड में करेंगे, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे वापस से एक नेगेटिव टर्म हमें मिलेगा, ठीक है, उसमें हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो मुझे ये स्टेटमेंट मिलेगी। अब देखिए हमारे पास इसको एक्सपेंड करने के बाद ये स्टेटमेंट आ रही है, तो क्या मेरे पास जो स्टेटमेंट लिखी है इसमें कुछ फर्क है? हाँ है। देखिए a की पावर 4 है, b है, c है, तीनों है। a स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ -2 है, a स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ में क्या है? -2 है। अब आप क्या यहाँ पे देखेंगे, आपका काम है कि a स्क्वायर और c स्क्वायर के साथ में, हाँ है। देखिए अब बस ये यहां तक तो मुझे सारे टर्म्स इसमें मिल गए, क्या नहीं मिल रहा है हमको वो देखना है। देखिए मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक प्लस का 2b स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स्ट्रा है, ठीक, प्लस का 2b स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स्ट्रा है। तो अगर मैं इसको इस साइड ले लूं, अगर मैं, देखिए मैं इसको इस साइड ला रहा हूं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इसको इस साइड ला रहा हूं, तो जरा बताइए मुझे, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, माइनस का 2b स्क्वायर सी स्क्वायर। बताइए अगर मैंने इस वाले टर्म्स को इस साइड लिख लिया तो अभी मेरे पास जो टर्म बचा ना, वो यहां से लेकर के यहां तक के ये इतने टर्म, 3 और 1 4 और 1 5, ये टर्म्स हमारे पास में इस साइड हैं। और इन पांचों टर्म्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है, जरा देखिए यहाँ पे इन पांचों की वैल्यू है मेरे पास कितनी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो क्या हम यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस स्टेटमेंट में हम कुछ कर सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर भी है, और ये 2 उधर जाएगा ना तो 3b स्क्वायर सी स्क्वायर बना देगा। देखिए बोथ साइड अगर हम रूट स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट लेते हैं, बोथ साइड अगर लेंगे तो मुझे सिर्फ यहाँ मिलेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर अपॉन ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हटेगा क्योंकि स्क्वायर रूट लगाया हुआ है, तो बी सी मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका मिलेगा 3, कितना मिलेगा? 3, ठीक। देखिए यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं, यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं। अब देखिए फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, यहाँ पे अपॉन में बी और सी के साथ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे दे दें। अगर यहाँ पे 2 लगाएंगे तो हमको यहाँ पर भी नीचे 2 देना पड़ेगा, इसमें कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे रूट हम लोगों ने क्या नहीं लगाया, बिल्कुल नहीं लगाया, लेकिन लगना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर भी रूट लग जाएगा क्योंकि आपने स्क्वायर रूट लिया तो हर एक टर्म्स का स्क्वायर रूट होगा। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू आ गई है √3/2, और इस पूरी वैल्यू की जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है, कॉस है, यानी ये हमारा टर्म जो है कॉस ए के बराबर कितना हो जाएगा, √3/2। तो अब आप जरा इसको देखिए और क्या आप यहाँ पे इजीली बोल सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और, हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया था तो ये जो वैल्यू है ना, ये प्लस माइनस दोनों में रहेगी, ठीक है, पॉजिटिव 3/2 √3/2 और नेगेटिव में भी √3/2 मिलेगा। तो अब कॉस ए में से ए की वैल्यू अगर यहाँ से निकालने की हम कोशिश करें तो आप कह सकते हैं कि भाई साहब यहाँ से ए बराबर हमको 30 मिल सकता है और 120 मिल सकता है। कितना? 120। दो पॉसिबल वैल्यू हैं, क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव है और नेगेटिव टर्म्स है। तो देखिए ये एक ट्रायंगल है, हमारे पास ऑप्शंस यहाँ पे सामने लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन 120 नहीं है, तो इसलिए हम इस वाली वैल्यू को ऑब्जर्व नहीं करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 30 वाला सही होगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन अपने आप क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये तो था एक तरीका इस क्वेश्चन को लगाने का। बट अगर, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप अभिषेक सर से पढ़ रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं कहाँ पे? SSC ई मैथ्स में, तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना भाई। इस क्वेश्चन को इस तरीके से फॉर्म करके अगर हम लोग एग्जाम में लगाएंगे तो काम नहीं बनेगा। अब इसी क्वेश्चन के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी अप्रोच क्या हो सकती थी बताइए? अगर आप सोच सकते हैं तो सोचिए, वरना मैं तो हूँ, ठीक है। बताएं जरा, कमेंट में करके बताएं कि सर इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। जो लोग बता सकते हैं ज़रूर बताएं, अपनी राय दें कि नहीं इसमें ये चीज़ भी हम कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं अभी अपनी चीज़ सीक्रेट रखने वाला हूं, इसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए बताते हैं कि और इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक, और ये थे हमारे ऑप्शन, ठीक है। कैन वी गो विद द ऑप्शन? यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, वी हैव ऑल द 4, ठीक है। और एक तो सही है ही है इसमें, ठीक है। बट पंगा क्या है कि हम लोग कौन सा ऑप्शन पहले पिक करें और ऑप्शन से कैसे रिलेट करेंगे इस क्वेश्चन को। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा अगर आपको जो है ट्रायंगल्स में रेशियोज आते हैं, साइड्स के रेशियो निकालने आते हैं, या कुछ स्टैंडर्ड केसेस आपने अगर पढ़ के रखे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखिए कैसे मैं इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल हलवा बना के देता हूँ फटाफट। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं SSC ई मैथ्स में, तो उसका कुछ ना कुछ तो आपका एडवांटेज मिलना चाहिए ना एक्स्ट्रा, ठीक है। चलिए चलते हैं। एक बात बताइए, हमसे क्या पूछा है? ए। हम इसमें से सबसे इजी वैल्यू उठाएंगे। सबसे पहले देखिए 45
और 75, ये वैल्यू देखिए 75 एक बार जो है और 45, ये वैल्यू थोड़ा सा आपको नहीं लग रहा कि अगर हम इसको 45 लेंगे तो दो साइड्स इक्वल होंगी और हमारे पास साइड्स ए बी सी 3 डिफरेंट वेरिएबल्स में है ना, तो कहीं ना कहीं इशू हो सकता है। तो सबसे पहले आप कोई सी भी 30 60 जो आपकी फेवरेबल वैल्यू यानी जिनकी वैल्यूज आपको याद रहती है उसमें से कोई भी आप एक ऑप्शन उठा लीजिए। अगर मैं 30 लिफ्ट करूंगा तो आप बोलेंगे सर आपको तो आंसर मालूम था कि 30 आंसर लगा चुके हैं आप, है ना, तो बताइए फिर आप तो ये बोलेंगे। तो बात क्या बन सकती है, हाँ बन सकती है 30 से, लेकिन पहले हम लोग 60 पिक कर लेते हैं और आपको सिनेरियो एक बार चेक कराते हैं कि नहीं है क्या इस क्वेश्चन का डिमांड क्या। देखिए अगर मैं मान लूं ये एंगल ए 60 है, ठीक, तो अब एंगल ए अगर 60 है तो जो ए वर्टेक्स है ना मेरे हाथ में है, देखिए मेरी मुट्ठी में है, ये जो बीसी बेस है इसका फिक्स है और वर्टेक्स भी फिक्स है, ठीक, लेकिन क्या हम इसको मूव कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं और जिससे कि ये 60 ही रहे हमारा। तो देखिए हम बिल्कुल इसको 60 रख सकते हैं और इसको, ठीक है, इसको कहीं भी घुमा सकते हैं जिसकी वजह से ये और ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कैसे होंगे भाई, देखिए ये 30 हो सकता है, ये 90 हो सकता है, ठीक, ये भी हो सकता है, कई सारी पॉसिबिलिटीज है, बट हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज अभी क्यों लें, हम वो पॉसिबिलिटीज लें जो हमारे लिए सबसे इजी है। अगर ये 60 है तो हमको इसको 60 और इसको 60 बोलने में क्या प्रॉब्लम है। अगर हम तीनों को 60 बोलते हैं इसका मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल और तीनों साइड हो गई हमारी 1, क्या तीनों साइड हमारी हो गई 1। तो अगर स्टैंडर्ड ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, तो तीनों साइड हो गई इक्वल। तो अब जरा बताइए कि ए बी सी तीनों ही साइड कैसी हो गई, इक्वल। तो जब तीनों ही साइड इक्वल हो गई तो 1 1 1 ये वैल्यू हो गई आपकी 3 माइनस का 2 और माइनस का 2 इज इक्वल टू 1। तो ये आपको मिलेगा 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, माइनस 1 इज इक्वल टू 1 और ये इक्वल नहीं है, तो ये पॉसिबल भी नहीं है। समझिए मेरी बात। देखिए जब आपने यहाँ से 60 पिक किया तो आप यहाँ पे फ्री हैं बाकी के दोनों एंगल्स को पिक करने के लिए, लेकिन ये चीजें आपके लिए वैल्यू नहीं रखती हैं। उसने अगर सिर्फ ए पूछा है यानी बाकी बी और सी आपके लिए मैटर नहीं करते हैं, ठीक है, वो 90 में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे बट तुम्हारे लिए वो मैटर नहीं करते हैं। सिर्फ आपके लिए सिर्फ एक एंगल ही रिस्पॉन्सिबल है और अगर आप इस एंगल को गलत चूज करोगे तो आपको आंसर नहीं देगा। माइनस 1 कभी भी एक के बराबर नहीं मिलेगा हमें। तो क्या अब दूसरा हम इसमें कुछ और कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम यहां से ऑप्शन फर्स्ट पिक कर लें, क्योंकि दूसरा जीरो वाली वैल्यू का कौन सा ऑप्शन है जिसमें जीरो से एंडिंग है, ठीक है। देखिए 45 सेंटीमीटर थोड़ा क्रिटिकल आपके लिए हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे 45 लेने के बाद में बाकी दो एंगल को ब्रेक करना, ठीक है। बात समझ रहे हैं? हमने 45 क्यों नहीं चूज किया, मैं आपको बता देता हूं 45 क्यों नहीं चूज किया, जिससे कि आप परेशान ना हो। देखिए आपके दिमाग में आएगा कि भैया को आंसर पता है, सर को आंसर पता है ना, तो उन्होंने ऐसा लगा दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। समझिए हमने 45 क्यों नहीं उठाया, 75 क्यों नहीं उठाया। अगर आपके दिमाग, देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन ही आपको बहुत एग्जाम के ना बहुत पास ले जा सकता है और आपको वाकई एक बहुत, है ना, बहुत अच्छे से अच्छा एग्जाम क्वालिफाई करा सकता है अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है ऑप्शन को एलिमिनेट करने की, ठीक। कि हमने 45 75 क्यों नहीं पिक किया। आपका ये क्वेश्चन बनना चाहिए, आपको कमेंट में पूछना चाहिए कि भैया ये क्यों नहीं किया गया, है ना। तो ये क्यों नहीं किया गया मैं आपको डिस्कस करता हूं। अगर ये मैंने 45 मान लिया होता तो भाई साहब तीनों ट्रायंगल का एडिशन होता 180, तो 180 से अगर हम 45 हटाएंगे तो मेरे पास बचेगा 135। कितना बचेगा? 135। अब 135 को दो जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है, समझ रहे हैं आप। तो 135 को अगर दो जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है तो अब आपके लिए हो जाएगी समस्या, ठीक। फिर एक पॉसिबिलिटी जो सबसे इजी वाली है वो ये है कि आप एक को 45 और एक को 90 मान लें, सबसे इजी। और इसके अलावा दूसरी और कोई भी पॉसिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी, ठीक। और जो मिलेंगी पॉसिबिलिटी फिर उसमें आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। और जितनी भी पॉसिबिलिटी है उसमें परेशान हो जाएंगे, तो इसमें फिर साइड्स का रेशियो लेने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो और इसमें अगर आप वो वैल्यूज लेते हैं, ठीक है, जिनके स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको मालूम है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि यहाँ पे 30, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल कि 30 से क्या बेनिफिट है हमको। ए बी सी, अगर हमारा आंसर 30 होता तो हमने ए को 30 चूज किया होता। अब बचे हुए दो एंगल हमारे 90 के ही कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो दोनों को 90 बोलेंगे? नहीं, कैसे बोल सकते हैं यार, दोनों का टोटल 90 है, किसी एक को लेना है ना। अगर एक को हम 90 बोल दें, ठीक, और दूसरे को कितना कर दें, 60 कर दें, ठीक, होना ही पड़ेगा भाई। देखिए तो 90 ये हो गया हमारा अकेला, 30 60 हो गया। अब देखिए जैसे ही आपने ये उठाया, ठीक, वैसे ही आपको एक तुरंत एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर ये 90 है तो इसके सामने 2 होगा, अगर ये 60 तो इसके सामने यहाँ पे रेशियो आपका √3 होगा, और अगर ये 30 तो यहाँ पे 1 होगा। ये बेसिक स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसको आप कुछ इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, ठीक है, कि अगर हमारा एंगल 90 है, ये 30 और ये 60 है, भाई साहब ये √3, ये 1 और ये 2, पाइथागोरस अप्लाई करके चेक कर लीजिए, ठीक है, ये रेशियो आपको परफेक्ट निकलेगा।
तो देखिए अब क्या करें, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई किसकी, एबीसी की। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक भाई चूंकि हमने देखिए लास्ट क्वेश्चन में तीनों वैल्यू सिमिलर थी, हमने एबीसी की कोई भी वैल्यू कहीं पर भी रख दी, मैटर नहीं करी थी हमारे लिए। बट यहां पे इस क्वेश्चन में जो आपका स्मॉल ए है ना, उसकी वैल्यू 1 होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपने ए को लिया है 30, 30 के सामने वाली जो भी साइड है ना वो 1 के मल्टीपल में होगी, 1 के मल्टीप्लायर में होगी, मतलब इस रेशियो में ही होगी। तो ए को हमें 1 लेना है, बाकी बी और सी आप आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। देखिए 60 यहाँ कर दीजिए, 90 यहाँ कर दीजिए, ये साइड चेंज हो जाएंगी, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस आपको ये रखना है कि ए की जो वैल्यू है वो 1 है। तो देखिए मैं यहाँ पे वैल्यू रखने जा रहा हूँ, ए की पावर 4 1 हो जाएगा, बी की पावर 4 मैं इसको मान लेता हूँ, तो ये आपको 16 देगा। और अगर सी की पावर 4 की बात करें, बताइए कितना देगा हमको, 9 देगा ये। ठीक है, माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखिए अगर मैं कहूं आपसे कि a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू बताइए, तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई। ठीक है, देखिए a किसी को मान लीजिए, मैं अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, a इसको मैं बोल रहा हूँ और मैंने b क्योंकि यहाँ पे 2 को बोला हुआ है, मैं इसको b बोल रहा हूँ और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ मैं c। ठीक, a b c हमारा हो गया है माइनस का 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 खत्म करो, बी स्क्वायर 4 दूनी 8, कितना बनेगा माइनस का 8, फिर माइनस का 2 ए स्क्वायर, फिर माइनस का 2 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर खत्म हो गया, सी स्क्वायर की वैल्यू 3 हो गई और 3 दूनी यहाँ पे हमको मिलेगा माइनस का 6, ये मिल गया हमको वहाँ पे। उस साइड कितना मिला, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर आप कराएंगे तो 4 3 12 बनाएगा आपको यहाँ पे। जरा इधर सॉल्व करिए। ठीक है, 16 में से 8 गया, 8 बचा। ठीक है, 8 1 9 9 18 हो गया, 18 में 6 घटा 12, यानी 12 बराबर 12। देखिए ये आपको प्रूव कर रहा है। ठीक है, जैसे ही आपने 30 वैल्यू उठाई वैसे ही आपको ये स्टेटमेंट आपकी जो है प्रूव्ड हो गई। ठीक, तो अब यहां से आप क्या सीख सकते हैं, देखिए कोई कैलकुलेशन नहीं है। अगर आप देखिए मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है, बाय द वे इतना टाइम टेकिंग नहीं है। अगर आपके अंदर ये स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है, जो बेसिक सिनेरियो अगर आपको वो उतना पता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हैं। बट हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो बिगिनर्स हैं ये क्वेश्चन उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, वो सीख सकते हैं, सीख भी जाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बट स्टार्टअप के लिए थोड़ा उतना अच्छा नहीं है। अगर आपने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करी है तो आपके लिए उतना अच्छा बेनिफिशियल ये वीडियो नहीं होगा। बट आप अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके रखी तो आपको इस वीडियो में बहुत मजा आएगा, ज्योमेट्री पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो आज हम इस सेशन को अपना इतना ही रखते हैं, इस क्वेश्चन तक ही सीमित रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे नए सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।